नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। यंगिस्तान का खेवनहार कौन? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच सियासी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जाहिर है युवाओं को रिझाने के लिए सियासी दल अपना एजेंडा तय कर रहे हैं। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में जहां युवाओं पर फोकस कर रही है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने तरीके से प्लान कर रही है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 21 का उत्तराखंड, 22 की है लड़ाई। युवाओं पर फोकस, कौन करेगा भलाई? बीजेपी का युवाओं पर खास जोर, सियासत में उलझी वादे की डोर। यंगिस्तान का खेवनहार कौन? देवभूमि उत्तराखंड 21 का हो रहा है, मतलब नौजवान हो रहा है उत्तराखंड। वही 22 का चुनाव सिर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में तमाम सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए तमाम कदम उठाए हैं। युवाओं के रोजगार के लिए खास पहल की है। युवा सीएम, युवाओं को सौगात, 22,000 पदों पर नियुक्ति देने का ऐलान। मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं। लगभग 7 लाख रोजगार हमने उत्तराखंड में सृजित किए हैं। वो अपना आउटसोर्सिंग हो या पीआरडी के माध्यम से हो या अन्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से या सीधी भर्ती के माध्यम से हो, सरकार ने 7 लाख लोगों को सीधे तरीके से रोजगार दिया है। और अभी बड़ी संख्या में कोरोना में हमारे युवा जो हैं उत्तराखंड वापस आए हैं। उन युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने लॉन्च की है, जिसमें कि 40 प्रकार के कामों को हमने आच्छादित किया है। उन पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक भी ली है, जिसमें कि रोजगार मेले भी हमने प्रत्येक जिलों में लगाए हैं। वही कांग्रेस वादा कर रही है कि 22 के चुनाव में अगर पार्टी को जीत मिलती है तो युवाओं को रोजगार पर खासा फोकस रहेगा। खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पौने 5 साल की सरकार है, उसने युवाओं को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया। पिछले 4.5 पौने साल 5 साल में एक भी युवा को रोज़गार देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है। उस पार्टी का झूठ और छलावा दिल्ली में स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली में वो अपने 7 साल के कार्यकाल में 700 लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पाई है। तो ये उत्तराखंड में आकर के जो ये बयानवीर हैं और तमाम जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उत्तराखंड का युवा आज के समय में न तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला है, न आम आदमी पार्टी के झांसे में आने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी युवाओं पर फोकस करते हुए प्रदेश में रोजगार गारंटी यात्रा कर रही है। 25 सितंबर से यात्रा की शुरुआत भी हो गई है, जो 70 विधानसभाओं में जाएगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 80% नौकरी में उत्तराखंड के युवाओं को आरक्षण। देखिए, उत्तराखंड बने 21 साल हो गए। 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। युवाओं के हाल बद से बदतर हुए, रोजगार मिला नहीं। रोजगार की तलाश में पलायन हुआ और गांव के गांव खाली हुए। हालत बद से बदतर हुए हैं युवाओं के दृष्टिकोण से देखें। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है कि हर घर रोजगार, युवाओं को 5,000 रुपये महीना भत्ता और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पहले 6 महीने में, उसके लिए हम कल से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाके हम रोजगार गारंटी कार्ड युवाओं को देंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अन्य पार्टी बहरहाल सियासत की धुरी में युवा हैं। सियासी दल युवाओं को रिझाने के लिए अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा अब 22 में धामी सरकार फिर कमल खिला पाती है या जनता किसी और को पहाड़ की गद्दी सौंपती है। चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अब युवाओं को लुभाने का काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो महज 6 महीने के अंदर वह 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस भी युवाओं को लेकर नित नए नए वायदे कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार युवा 2022 में किसके सर पर सत्ता का ताज सौंपते हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून।
तो उत्तराखंड का रण है और उत्तराखंड के रण में और उत्तराखंड के रण की क्या बात करें, देश में कहीं भी चुनाव हो, यंग वोटर्स सबसे इंपॉर्टेंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होती हैं। तो उत्तराखंड में भी युवाओं का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो युवा वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। वो खुद तो वोट करते हैं, अपने साथ साथ कम से कम 5-7 लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं। तो सभी पार्टियां, मतलब 3 पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, युवाओं को टारगेट कर रही है अपने साइड करने के लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किनके वादों में ज्यादा दम है और किसके वादों पर युवा वोटर्स अपने आप को ज्यादा जोड़ पा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। समित टिक्कू हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और संदीप नेगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जो देहरादून में मौजूद हैं। मैं प्रवक्ताओं के पास आऊं, लेकिन संदीप के पीछे कुछ कई युवा खड़े हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। संदीप, मोटे तौर पर सभी पार्टियों ने युवाओं के लिए क्या करना है, अभी तक किसी की घोषणा पत्र नहीं आई है, लेकिन मोटे तौर पर सबने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि उनके पास युवाओं के लिए क्या कुछ है। उत्तराखंड का युवा क्या सोचता है इन पार्टीज के दावों पर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो युवा है वो क्या सोचता है, जो तमाम पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं। आप पार्टी ने भी अभी कहा है कि अगर उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो महज 6 महीने के अंदर वो 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगी और इसके अलावा 5,000 रुपए वो भत्ता भी देंगी। इसी के अलावा अगर भाजपा की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4.5 सालों की उपलब्धियां हैं वो लगातार भाजपा अभी तक गिनवाती आ रही है। कांग्रेस भी कर रही है कि अगर वह सत्ता में आती है तो बिल्कुल रोजगार के जो पिटारे हैं वो युवाओं के लिए खुलेंगे। आखिरकार युवा क्या सोचता है पूरे रोजगार के बारे में, चूंकि एक चुनाव में एक मुख्य भूमिका भी युवा निभाता है। एक सरकार बनाने में कहीं ना कहीं एक युवा की मुख्य जो भूमिका रहती है। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो किस वजह से और किस तरह से वोट करेंगे। 4.5 साल का वक्त इस समय उत्तराखंड सरकार की हो चुका है, तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? और चूंकि जिस तरह से लगातार पार्टियां कह रही हैं कि हम ये कर देंगे, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्या सोचते हैं आप? सर जैसे मतलब इस टाइम हमारी एज है, यंगस्टर की है, तो सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारे लिए जॉब है, क्योंकि सर उससे ही काम चलेगा। बट आप देख लो, मेन हम तो अगर सर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो डिफेंस के बारे में कहेंगे। आप देख लो उत्तराखंड में भर्ती नहीं आ रही है सर, 2.5-3 साल हो गए। और रिलेशन की हो रही है उसमें नहीं हो रही है, आर्मी की नहीं हो रही है। और आप सर देख लो, सर मैं अपनी खुद ही देख लूँ, मैं बाहर आया था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने, बट 2.5 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा सर। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर कोई सी भी सरकार हो। घोषणाएं तो कर रही है ना, कह रही है सरकार, कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम लगातार रोजगार देंगे। क्या लगता है ये ऐसे वायदे हुए, पहले भी हुए, अब भी हुए, क्या लगता है कि वाकई होगा? सर कह नहीं सकते सर, हर बार सरकार आती है नए वादे करती हैं पर पूरे नहीं हो पाते। तो संदीप एक सवाल लीजिए उनसे कि कई लोग ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ते की, बेरोजगारी भत्ते पर क्या सोचते हैं? फिर मैं आऊंगा अपने मेहमानों के पास। बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता भी कहीं ना कहीं पूर्व में जो भाजपा सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता आपको देंगे। अब आप पार्टी भी कर रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम भत्ता देंगे। उस भत्ते को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, चूंकि लगातार पढ़ा लिखा एक जो वर्ग है बेरोजगार है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ता के ऊपर जो पहले हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता था अब नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात, अगर सरकार इस पे करे काम तो जो बेरोजगारी हुआ है उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी सर जहाँ तक रहा सरकारी जॉब्स की बात है, काफ़ी लड़के जो है बेरोजगार हो रखे हैं इस समय। मैं खुद 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं सिविल सर्विस से लेके अभी उत्तराखंड PCS की 5-7 साल हो गए मेरे को तैयारी करते करते, जिसमें ना कोई PCS का एग्ज़ाम आया, केवल मात्र 2 एग्ज़ाम आ रखे हैं। उसके बाद ग्रुप C की भी नहीं निकली है और कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जहाँ पर सरकार जो है हम लोगों को ये दे कि हाँ चलो ठीक है, जहाँ निकल रहे हैं तो उसमें उम्र सीमा पार हो जाती है। ठीक है, ये ठीक है। संदीप आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक वैलिड पॉइंट मेरे पास आया है कि जब ये जो स्टेट के सर्विस कमीशंस होते हैं उनके अगर परीक्षाएं वक्त पर ना हो तो सबसे ज्यादा खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनका एज लिमिट क्रॉस कर जाता है। शुरुआत भसीन साहब से करूंगा। डॉक्टर देवेंद्र भसीन सर, आप बुद्धिजीवी हैं, पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर युवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके पास रोजगार नहीं है। वायदे सभी लोग करते हैं। आपकी पार्टी ने युवाओं के साथ जो वायदा किया था 4.5 साल में, आप उन वायदों को पूरा करने में कितना सफल हुए? 100% तो कोई नहीं करता, आप कितना हुए हैं? सरकार आने के बाद सर बहुत तेजी से ज्यादा हुए
सभी प्रकार के, तो करीब 7.5 लाख वो हमारे पास है। अब नए मुख्यमंत्री सिंह धामी जी के जो केंद्र बिंदु में इस समय जो रोजगार है वो उच्च प्राथमिकता पर है, और यही कारण है कि सरकार के जो करीब 24,000 पद हैं उनको विज्ञापित किया जा रहा है, और अगले कुछ महीने के अंदर उन सभी पदों पर भर्तियां कर ली जाएंगी। इसके अलावा जो भी एक एज की बात आ रही थी, तो कोविड काल में ये बात महसूस की गई कि परीक्षाएं रोजगार को लेकर के नहीं हो पाई, इसलिए मुख्यमंत्री 1 साल की एज लिमिट जो है उसकी भी छूट दी है, जिससे कि युवाओं को कोविड की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया, उनको मौका मिल सके। इसके अलावा जो उनकी फीस होती है परीक्षा देने के, उसको भी उन्होंने मुक्त कर दिया है कि उसकी भी अब आवश्यकता इस समय कोई एक समय तक नहीं। और दूसरी ओर केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। तो जो सबमिट हुआ था उसके बाद प्रदेश के अंदर करीब कई हजार जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धरातल पर उतर आए हैं, और उनमें स्वरोजगार के अवसर तो ही हैं और निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार दिया जा रहा है। तो हम तीनों क्षेत्र में चीजों कवर कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी, स्वरोजगार के क्षेत्र और निजी क्षेत्र में भी, और इस दिशा में चलिए ये बात भी सही है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन उसमें आप जॉब क्रिएट कितना करते हैं, लोगों को स्वरोजगार की ओर कितना प्रेरित करते हैं और कितना दे पाते हैं। प्रतिमा सिंह जी, आपकी सरकार के पास क्या वायदों का पिटारा है और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा वादे वही करती है जो हम निभाने की स्थिति में होते हैं, और वही वादे हमने आज भी वही वादे करेंगे, और पहले जब हमारी सरकारें थी तो हमने वही वादे किए तो हमने निभाए। अब रही बात आज की सरकार की, अगर सरकार ने अपने वादे पूरे किए होते तो आज जो प्रदेश का युवा है वो इतना बेरोजगार ना होता और सड़कों पे संघर्षरत ना होता। आज उत्तराखंड की अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की जस्ट डबल है। उत्तराखंड में आपने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ये प्रदेश एक धरना प्रदेश बन के रह चुका है। 2017 के चुनाव में ये वादा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की जाएगी तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष सृजन करने की बात खुद भारत के प्रधानमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से कहा था। अगर 2 करोड़ रोजगार जो है प्रति वर्ष उसका सृजन हुआ होता तो आज ये स्थिति ना होती कि आज हमारे जो प्रदेश में सबसे ज्यादा 1/3 जो मैं कह सकती हूँ जो युवा है वो जो है अनएम्प्लॉयड है, और ज्यादातर जो स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहे थे वो भी कोविड की वजह से आपने देखा कि किस तरीके की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात देखिए, अगर सरकार अपने काम काज में इतनी ईमानदारी से कार्य कर रही होती तो हाई कोर्ट को सरकार को लताड़ लगाने की आवश्यकता हर काम पे ना पड़ती। अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की बात सुनी होगी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट तक ने लताड़ लगाई है कि सिर्फ आप जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है वो 3 सालों से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें करप्शन व्याप्त है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी अभी भर्ती प्रक्रिया में खुद इनके शिक्षा मंत्री दोषी पाए गए, और सहकारिता विभाग में जिस तरीके से भर्तियां हुई जिसमें खुद के वही सेम मंत्री हैं जो दोषी पाए गए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी जो है नहीं हो रहा है। अब रही बात देखिए TSR 1 जो थे वो कह के गए जुमला कि 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, बल्कि पंजीकरण जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें कितने लोग ही नहीं पंजीकृत थे जो अनएम्प्लॉयड थे, उसके बाद भी वो डेटा दे के चले गए। TSR 2 आए, उन्होंने कहा कि मैं 24,000 लोगों को रोजगार दूंगा। चलिए ठीक है, TSR 2 का टेन्योर बहुत छोटा था तो उनपे तो खैर बात नहीं करते हैं। अब पुष्कर सिंह धामी जी जो आए हैं उन्होंने कहा 22,000 लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आती है सिर्फ 1665 रोजगार जो है वैकेंसीज की। वो 1665 वैकेंसीज पे आप बताइए अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 2-3 महीने में, आप कैसे पूरा कर पाएंगे? चलिए ठीक है, बिल्कुल उसका भी जवाब लिया जाएगा। समित टिक्कू को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। समित टिक्कू, आपकी पार्टी तो पहली बार है तो आपके पास सब कुछ वायदा करने को ही है। सवाल ये उठता है कि जो पूर्ववर्ती के लोगों ने कहा कि वायदे करना और उन वायदों को इंप्लीमेंट करना, कई वादे तो होते लगता ही है कि भाई ये तो चुनावी वायदा है, एक वायदा लगता है हाँ ठीक है आप इसके आसपास पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी युवाओं को बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि आपने जो वायदा किया है उसके साथ जनता जुड़ेगी, युवा जुड़ेगा? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले अगर उत्तराखंड के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि
हमारा 21 साल का युवा उत्तराखंड नेताओं की वजह से युवाओं का भविष्य हो गया है खंड खंड। सिर्फ 5 वर्षों में, चुनावी वर्ष में उन्हें युवाओं की याद आती है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से जो कहते हैं ना कि दाढ़ी से लंबी मूछें हो गई हैं और अभी तक कोई नौकरी का हिसाब किताब ही नहीं है। हम एक जो है पूरी जैसे रोजगार गारंटी अगर आप योजना देखें हमारी, तो उसको हम लेके आए हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। हम ये कांग्रेस की तरह नहीं जो ये हाथ उठा के बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं जो वादा किया है वो निभाएंगे भी। जो गारंटी कार्ड नहीं, अपने वारंट कार्ड दे रहे हैं हम लोग कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमें जेल के अंदर भिजवाइएगा। ये वारंट हम लोग दे रहे हैं। अगर आप देखिए अभी तक की जो बातें की गई हैं, तो बातें तो बुद्ध जैसी होती है और नियत अंगुलीमाल जैसी होती है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक ये काम किया है। ठीक है। युवा जो है हमारा, अगर उत्तराखंड में देखेंगे तो 78 लाख वोटर में से 39,60,000 वोटर के करीब 18 से 39 साल के ऊपर है। और अगर मैं एक बात कहूंगा, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड यूथ, ये हमारे उत्तराखंड पे लागू। चलिए ठीक है, प्रतिमा सिंह जी आपको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ठीक है समित जी, प्रतिमा सिंह जी जल्दी आप कमेंट कीजिए कि हाँ आता हूं सर। डॉक्टर देवेंद्र भसीन आपको दोनों का जवाब देना है। ठीक है। ये वो लोग हैं जो खुद दिल्ली जिस जनता ने, दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, बौखलाइए। 7 सालों में 8 लाख नौकरियों का वादा किया था दिल्ली में और डिलीवर कितनी की? 378। और जब भी दिल्ली के रोजगार की बात होती हो तो जबान नहीं खुलती इनकी, तब इनकी जबान बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ना इनके पास ना 3 में है ना 13 में है। होने के लिए कुछ है नहीं, पाना कुछ है नहीं, क्योंकि देवभूमि की जनता सब समझती है। वो आपको समझ रही है कि जिस अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के आपने सत्ता हासिल कर ली, आज आपने उसी को जो है लात मार के किनारे कर दिया। जिस लोकपाल बिल के नाते, लोकपाल जो है अपॉइंटमेंट की वजह से आप सत्ता में आ गए। आज खुद केजरीवाल जी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक छोटी सी बात इन्हें याद दिला दूं कि दिल्ली के स्कूल में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो एक क्लासरूम बनाने के लिए 6 लाख रुपया लगा करता था। आज वही क्लासरूम 35 लाख रुपए, ठीक है, लगता है। अब ये पता नहीं उस क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। 6 लाख तो लग रहा होगा मेरे ख्याल से कमरा बनाने में, और 24 लाख रुपया जा रहा होगा। पिछली बार भी आप यही कह रही थी। चलिए ठीक है। प्रतिमा सिंह जी आपने कहा कि ठीक है, प्रतिमा सिंह जी आपने कहा 9 में ना 13 में। हाँ, उसके बाद आपने कहा कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं है, इस पर अभी मैं सहमति नहीं दे सकता। वो जनता जनार्दन तय करेगी कि वो उनके वो क्या पाते हैं क्या नहीं पाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, आरोप आप पे लगा कि भाई उत्तराखंड को आंदोलन और हड़ताल की जमीन पिछले 4.5 साल में बन गई। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी टीकू जी ने कही है कि हम ये करने, तो सीधा जो उसका परीक्षण वो दिल्ली के आंकड़े से होता है। मैं टीकू जी पूछता हूँ, दिल्ली में कितने रोज जो आरटीआई से फिगर निकल के आएगी, टीकू जी आप उसका उल्लेख कर पाएंगे? सैकड़ों में है, सैकड़ों में, हजारों में भी नहीं है। एक बात आप 5,000 की बात यहाँ कर रहे हैं, वहां कितना रोजगार भत्ता दिया बेरोजगारी का? कुछ नहीं दिया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ी बातें करी कि हमारे मॉडल स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पर जो 9वीं क्लास पास करने वाले बच्चे जो ड्रॉप आउट करते हैं, तो संख्या लाखों में है। और कोविड काल में जो स्थिति दिल्ली की आपने कर दी थी, और अमित शाह जी के पास जाकर केजरीवाल जी ने अपने हाथ पैर जोड़े थे कि भाई हमारी मदद कर दीजिए, तो आपकी जो स्वास्थ्य की जो मॉडल की आप बात करते हैं उसकी कलाई खुल गई। और अभी जो बारिशों में दिल्ली का हाल हमने देखा, राफ्टिंग हो रही थी आपकी सड़कों पर, तो पूरे देश से देख लिया। तो दिल्ली की जनता के संग जो आपने किया है वो खुल चुका है, और उत्तराखंड की जनता पर विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस का सब बहुत बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जो स्थिति छोड़कर गए वो इतनी खराब थी कि उसको ठीक हम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम उससे काफी आगे बढ़े हैं। हर क्षेत्र के अंदर में आंकड़े दिए हैं हम लोगों ने, और कांग्रेस उसको नकार नहीं कर पाई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने रोजगार दिया है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम तीनों को लेकर के चल रहे हैं, सरकार की नौकरियां भी, स्वरोजगार भी, और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लेकर के भी चल रहे हैं। और यही वजह है कि धामी जी के नेतृत्व में एक नया वातावरण पूरे प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में एक नया वातावरण। प्रतिमा सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड में फिर मैं आऊंगा समिति को, जल्दी से।
देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर आप इतने ही रोजगार की बात कर रहे हैं या आप रोजगार जो है लोगों को दे रहे हैं, तो फिर ये पूरे उत्तराखंड में युवा जो है वो संघर्षरत क्यों है? आपने देखा हर एक कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब इस प्रदेश में कुछ धरना नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी दिन होगा। तो ये झूठी और छलावे वाली जो बातें हैं वो जनता समझने का काम कर रही है और अब इनके लोग लुभावने वालों में आने वाले। ठीक है प्रतिमा सिंह जी। समित चिक्कू, जिस आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली मॉडल पर ही हमला होता है। आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, आपने कहा हम उत्तराखंड की बात करें, लेकिन जब आप दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं तो वहां पर आंकड़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी आ जाती है कि आपने दिल्ली में क्या बात कही थी, क्या वायदा किया था और उसको आपने कितना % डिलीवर किया। तो जब ये आंकड़े आपके पास जाएंगे तो आपको लगता है उसके बाद भी जनता आपके साथ स्टैंड करेगी? मैं अभी आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा, जैसे वसीम जी ने, प्रतिमा जी ने कहा, दिल्ली में धर्मराज्य 4 सरकारें चलती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक एलजी और चौथी एमसीडी। 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, एक सरकार हमारी है। और जो ये क्या कहते हैं, जो प्रचार फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में बोलिए लेकिन नहीं प्रतिमा जी, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, लोकपाल बिल हमने एलजी के ऑफिस में भेज रखा है। एलजी से प्रतिमा जी मैं आपसे ही गुजारिश करना चाहूंगा, भाजपा वाले नहीं कर पाए, आप ही हमें दिलवा दीजिए वो लोकपाल का बिल। और भाजपा का तो हमारे राज्य में समित इसमें काउंटर तो इसमें काउंटर तो ये हो सकता है, जिस वक्त आप वादा कर रहे थे उस वक्त आपको नहीं पता था कि 3 सरकारें हैं, दिल्ली में फुल गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको ऐसे वैसा वादा ही नहीं करना चाहिए, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसके लिए हमने बेहतर से बेहतर चीजें दी। उत्तराखंड राज्य की ये हाल है कि अभी फिलहाल के हमारे 2 पुराने मुख्यमंत्री जो है वो खुद बेरोजगार चल रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति क्या है कि कांग्रेस में बुजुर्ग नेता तो साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं और युवा नेता सियासी भविष्य की। चलिए ठीक है, संदीप मेरे साथ बने हुए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए क्योंकि फाइनल कमेंट में चले। संदीप, सबके अपने दावे हैं, उत्तराखंड का जो युवा है वो पॉलिटिकल दावों पर क्या सोचता है? क्योंकि इनके दावे तो अपनी तरफ हैं, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, सबको लगता है कि उनके दावे सबसे बेहतर हैं और उनके दावों के साथ जनता या युवा स्टैंड करेगा। युवा किनके बातों से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है आज की स्थिति में, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपके साथ युवा भी हैं, तो उनसे एक बहुत शॉर्ट में कि किनके फायदों पर वो ज्यादा एतबार करने की दृष्टि में आ जाए। कौन किसको वोट करता है सीक्रेट बैलेट है, इसे हम नहीं पूछ सकते, बट ठीक है, किससे ज्यादा खुद को कनेक्ट करता है, किस पर ज्यादा एतबार करते हैं? संदीप जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से लगातार पैनलिस्ट बातें कर रही हैं, तमाम घोषणाओं की बातें उन्होंने की है, पिछली जो लगभग सभी बातें कही हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, युवा क्या सोचता है, क्या सोचते हैं आप कुल मिला के बेरोजगारी को लेकर, किन चीज़ों पर हम विश्वास करने लायक है, जो अगर पार्टियों की अगर बात करूँ इस पर शब्द? सर सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने ये मुद्दा उठाया है। मेरे जैसे जो युवा अभी जो तैयारी कर रहे हैं, सच बताऊँ तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन का दौर गुजर रहा है हमारे सामने। जो घोषणाएँ हो रही हैं केवल कागजी तौर पर ही हो रही हैं। सर यहाँ पर ऐसे लाखों बच्चे हैं जो दूर पहाड़ों से आकर तैयारी कर रहे हैं, और ये जो फॉर्म निकल रहे हैं सर, ये ऊँट के मुंह में मात्र जीरे के समान है। मैं सच कहूँ, मैं किसी पार्टी और किसी उसको सपोर्ट ऐसा करने वाला नहीं हूँ। जब तक हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तब जाके हम कुछ करेंगे। कब अच्छा होगा, क्या मानते हैं आपकी? लगातार जिस तरह से अब ये चुनावी साल भी है, तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, वो कर भी रही हैं पार्टियाँ, कब अच्छा होगा? सर वैसे रीज़न हमें ये दिए जाते हैं कि कोविड की वजह से मतलब कुछ आ नहीं रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बट सर और भी आप कहीं भी चीज़ में देख लो, सब चीज़ आ रही है बट नौकरी नहीं आ रही है। तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा? कहते हैं कि सर कि मतलब चलिए बिल्कुल यही निराशा है, भाव बिल्कुल संदीप भाव समझ में आ रहा है उनका, उन लोगों का भाव समझ में हम आ रहा है कि भाई निराश हैं, तैयारी करते हैं, अपने घर से दूर आकर किसी के अभिभावक कर्जा लेकर उनको पढ़ाते होंगे, पैसे देते होंगे, उनको भी लगता है कि एक उम्र के बाद वो इस लायक नहीं होंगे फिर वो सरकारी नौकरी कर पाए, और जल्दी से अगर उनकी नौकरी लग जाएगी तो फिर परिवार का बोझ वो अपने कंधों पर लेंगे। तो निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। जो भी पार्टी सत्ता में आए उनको इन युवाओं को देखना चाहिए, क्योंकि एक युवा अगर सशक्त होगा तो एक परिवार सशक्त होगा, और एक परिवार में एवरेज मान के चलिए 4 से 5 लोग तो होते ही होते हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समित चिक्कू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।